नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, बृहस्पति का दिन है। बृहस्पति के दिन मेरे श्री विष्णु भगवान को ध्याइए और उन मंत्र जाप कीजिए, ओम नमो भगवते नारायणाय। ऐसा करके आप दिन व्यतीत करेंगे तो शुभ फल मिलेगा। मैं वास्तु से शुरू कर रही हूँ और उसके बाद में आज की खास बात ले लेंगे। गोचर के बारे में थोड़े से बात करेंगे, बुध गोचर की, और कृष्ण कथा में थोड़ा सा ज्ञान लेंगे। आप अंत तक बने रहिए। वास्तु की बात करें तो किस दिशा में आपका चेहरा होना चाहिए दुकान या ऑफिस में? दुकान या ऑफिस में बैठते समय उत्तरमुखी होकर काम करेंगे, उत्तरमुखी होकर काम करें। इसमें सफलता मिलती है और बिजनेस भी बढ़ता है। और पढ़ाई करते समय किस दिशा में मुंह करना चाहिए? बच्चों को पढ़ाई करते समय मुंह पूर्व दिशा में होना चाहिए। वैसे तो उत्तर और पश्चिम में भी मुंह करके पढ़ाई कर सकते हैं। और खाना खाते समय खाना बनाने वाले का मुख पूर्व और उत्तर पूर्व में होना चाहिए। खाना बनाने वाले का मुख पूर्व या उत्तर पूर्व में होना चाहिए। तो ये थी थोड़ी सी वास्तु की बातें। थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको शुभ फल मिलेगा। आज सुबह 6:45 के बाद से द्वितीय तिथि लग चुकी है और आज पूरा दिन पार करके भोर 4:50 तक व्यतिपात योग रहेगा। आज व्यतिपात योग में नया काम शुरू करना अच्छा नहीं होता है। तो आज व्यतिपात योग मतलब प्रॉब्लम्स वाला है, तो आज नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। आज देर रात 2:24 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा। इसके स्वामी देवगुरु है, देवगुरु बृहस्पति है और इसकी राशि तुला और वृश्चिक दोनों पे प्रभाव पड़ता है और इसका संबंध विकंकत के पेड़ से बताया गया है। तो आज विकंकत के पेड़ की उपासना करनी है और उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना है। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और आज की खास बात ले लेते हैं, बुध की सीधी चाल। अब तक बुध वक्री चल रहा था। आज शाम 6:25 पर बुध मीन राशि में मार्गी हो जाएगा। मैंने काफ़ी टाइम बताया है, वक्री और मार्गी जैसे दो ट्रेन चल रहे हों। एक स्लो ट्रेन है और उसके पास से अगर फास्ट वाली तेज गति वाली ट्रेन जैसे पास होती है तो ऐसा लगता है कि जो पास वाली धीमी ट्रेन है वो पीछे जा रही है। उसी तरह ग्रहों का भी होता है। सब ग्रह अपने अपने गति से चलते हैं, लेकिन पृथ्वी कभी कोई ग्रह के पास से तेजी से गुजर जाती है तो ऐसा लगता है कि वो पास वाला जो धीमी चलते वाला ग्रह है वो पीछे जा रहा है। तो उस टाइम बुध अब तक वक्री चल रहा था, अभी आज से वो मार्गी हो जाएगा, मतलब अपने गति पे चलेगा, डायरेक्ट हो जाएगा, सीधी गति से चलने लगेगा। सीधी गति से चलते हुए 10 मई की शाम 6:40 पर वो मेष राशि में चले जाएंगे। अभी वो मीन राशि में है, अभी मार्गी हो गए हैं और फिर वो 10 मई के बाद वो राशि बदली करेंगे, मेष राशि में चले जाएंगे। मार्गी और वक्री, सूर्य और चंद्रमा हमेशा मार्गी रहते हैं और राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं। और बाकी के 5 ग्रह कभी मार्गी और कभी वक्री होते रहते हैं अपने गति के हिसाब से। बुध की बात करें तो बुध ज्योतिष, शिल्प, कंप्यूटर, चौथे और 10वें स्थान का कारक है। ये बुद्धि और वाणी के देवता है। तो जो भी काम होता है वो अपने बुध ग्रह की वजह से ही होता है। अगर बुध अच्छा है तो हमारी बुद्धि अच्छी चलती है और फिर काम भी, बिजनेस रिलेटेड जो काम है वो सब अच्छा चलता है। इसका असर दिमाग से मेहनत करने वाले कार्यों पर पड़ता है। जो दिमाग से काम करते हैं उन पे ये ज़्यादा असर करता है। आइए बुध के बारे में विस्तार से जानते हैं। सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह बुध है। बुध ग्रह को ग्रहों का राजकुमार माना जाता है। बुध ग्रह सूर्य का सर्वाधिक निकट है। बुध ग्रह को बुद्धि का देवता माना गया है। यह द्विस्वाभाविक ग्रह है। काल पुरुष की कुंडली में मिथुन और कन्या राशि का बुध ग्रह पर अधिकार है। यह कन्या राशि में उच्च का और मीन राशि में नीच का माना जाता है। यह 15 अंशों पर परम उच्च और नीच का होता है। यह उत्तर दिशा का स्वामी है। सूर्य और शुक्र इसके मित्र हैं, लेकिन मंगल और चंद्रमा से शत्रुता रखता है। बुध की महादशा 17 वर्ष की होती है। यह हरित वर्ण के हैं, ग्रीन कलर। बुध प्रभावित व्यक्ति हंसना, बोलना व मजाक करना पसंद करते हैं। नसों का कारक बुध ही है। अगर आपको नसों की प्रॉब्लम्स, नर्व्स की प्रॉब्लम्स हैं तो वो बुध के वजह से ही है। अपना बुध को सही करें। बुध सफल व्यापार करने की क्षमता भी प्रदान करता है। बुध त्वचा का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। बुध
ग्रहण करने की क्षमता भी रखता है। बुध ग्रह व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में ढलने की कला भी सिखाता है। व्यापार, बहन, बुआ, अकाउंट्स, गणित, ज्योतिष विद्या बुध से ही निहित है। बुध ग्रह अपने गुणों के साथ साथ जिस ग्रह के साथ बैठता है उसका भी फल प्रदान करता है। यह छोटा सा ग्रह है लेकिन तेज तर्रार ग्रह है। राहु और मंगल इसकी राशियों के कारक व उच्च के होते हैं। सूर्य ग्रह का सबसे प्यारा बच्चा बुध है। ज्योतिष में 27 नक्षत्रों में से बुध को अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती नक्षत्र का स्वामी माना जाता है। ऐसे लोग जिसके बुध बली होता है वह संवाद और संचार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। बुध से प्रभावित जातक हास्य विनोद प्रिय होते हैं। ऐसे लोग बुद्धिमान, कूटनैतिक और राजनीतिक कुशल होते हैं। इसके शरीर में नसें साफ झलकती हैं। बुध ग्रह शिल्प कला और हुनर का पारखी भी बनाता है। स्वग्रही होने पर कवि और मूल त्रिकोण में ऐश्वर्यशाली, मित्र ग्रह होने पर उन्नतशील तथा नीच राशि में बंधुओं का विरोधी और शत्रु राशि में होने से वह अत्याचारी और दुखी भी बनाता है। बुध काव्य, पठन, पाठन, लेखन कार्य, साहित्य, सलाहकार, पत्रकार, अकाउंटेंट, वकील आदि का द्योता है। ये बहुत बोलने वाले होते हैं। खेलों में इनकी विशेष रुचि होती है। बुध एक तीव्र चलने वाला ग्रह है। बुध प्रधान जातक जल्दी ग्रहण करने वाले और बौद्धिक रूप से प्रगतिशील होते हैं। बुध ग्रह को पुरुष व नपुंसक ग्रह मानते हैं। बुध के प्रभाव से व्यक्ति में हर कार्य को जल्दी करने की आदत देखी जाती है। बुध मामा और मातृ कुल से संबंध का भी कारक है। मतलब अगर बुध अच्छा हो तो मामा से और मातृ कुल मतलब नैनीहाल से संबंध भी अच्छे रखता है। गोद ली हुई संतान बुध के ही अंतर्गत आती है। बुध ग्रह सूर्य के साथ ही ज्यादातर देखा जाता है। यह सूर्य से या तो एक घर आगे होता है या एक घर पीछे ही रहता है। बुध सूर्य के साथ अस्त अवस्था में ही रहते हैं, लेकिन अस्त होने पर भी इसका प्रभाव में कोई ज्यादा विशेष अंतर नहीं आता है, बुरा प्रभाव नहीं देता है। बुध ग्रह से बनने वाले योग्य केंद्र त्रिकोण में विशेषकर फलदायक होते हैं। सूर्य बुध की युति अगर होती है तो उसे बुध आदित्य राजयोग का निर्माण करती है। यदि दोनों ग्रह 10 डिग्री के अंदर हो तो वो विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। और शुक्र बुध की युति से लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होता है। यदि बुध ग्रह अच्छा होगा तो व्यक्ति कई भाषाओं का ज्ञाता होगा। देखने में व्यक्ति अपने वास्तविक उम्र से कम लगता है। यह आकर्षक व्यक्तित्व में धनी होते हैं। ऐसे जातक अच्छे वक्ता और वाणिज्य और कारोबार में सफल होते हैं। बुध अच्छा होने पर कथावाचक और प्रवक्ता भी होते हैं। तो ये थी बुध की बातें। और आप उपाय के बारे में जान लेते हैं। उपाय में पहले तो आपको बुध का मंत्र जाप करना है। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः। ये आप रोज जाप करें। 10 मई तक आपको जाप करना है, जब तक ये वो अपना अगला गोचर नहीं कर ले, मेष राशि में गोचर करेगा, तब तक आपको ये करना है, ध्यान रखना है। और ग्रीन चीज़ों से कनेक्टेड रहना है। बुधवार के दिन खास करके गाय को चारा जरूर खिलाना है। वैसे तो रोज ही गाय को चारा और रोटी में थोड़ा सा गुड़ डाल के खिलाना है। चारा जरूर खिलाएं और हो सके तो हरे वस्त्र भी पहने तो अधिक लाभ होगा। और रात को भिगोए मूंग सुबह को आप जानवरों को खिला सकते हैं, चीज़ों को खिला सकते हैं। या मंदिर में भी दान करना हो तो हरे मूंग का दान आप मंदिर में भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बुध के उपाय करेंगे तो। और कभी भी तोता नहीं पालना चाहिए, नहीं तो बुध खराब हो जाता है। घर में कभी भी तोता नहीं पाल, पिंजरे वाले जो पक्षी हैं वो हमें पालना नहीं चाहिए। अगर आपने पाला हुआ है तो उसको उड़ा दें। ऐसे कहा जाता है कि अगर बुध आपको तकलीफ दे रहा है तो संडे के दिन तोता लेके आएँ, खरीद के लाएँ। उन्हें 2 दिन आप खिलाएँ पिलाएँ, सोमवार और मंगलवार को खिलाएँ पिलाएँ, और बुधवार के दिन खिड़की से वो उड़ा दें तो आपका बुध अच्छा हो जाएगा। ये अच्छा उपाय है तोते का। तो तोते को आप ऐसे ही आप हरी मिर्ची खिला सकते हैं। लाल मिर्ची हरी मिर्ची खाता है तोता, तो तोते को आप खिलाइए तो आपका बुध प्रबल होगा। तो ये थी बुध की बातें। अब कृष्ण कथा में हम थोड़ा सा ज्ञान ले लेते हैं। कहते हैं सबके अंदर परमात्मा होता है।
भगवान कहाँ पे बसता है? सबके अंदर बसता है, कण कण में है भगवान। ऐसे हमने सुना है, बचपन से ही सुनते आए हैं कि भगवान हर जगह है, हर वस्तु में है, हर एक के अंदर है भगवान। और कहते हैं कि सब में भगवान है, लेकिन संसार, ये दुनिया भगवान के ही अंदर है। हाँ, भगवान में सब है और सब में भगवान है। जैसे तरबूज खाते हैं हम, तरबूज फल जो खाते हैं हम, उसके अंदर बहुत सारे बीज होते हैं और हम बीज निकाल कर फेंक देते हैं, तो बीज में ही तरबूज होता है, बीज से ही तो तरबूज निकलता है, बीज से ही फल निकलता है। हमें अपने अंदर को ईश्वर को पाना है, अपने अंदर ईश्वर को पाना है। हमें अपने अंदर ईश्वर को पाना है, उसी में ही लीन हो जाना है, तो ईश्वर प्रसन्न होगा। ईश्वर को कैसे पा सकते हैं हम, उसमें लीन कैसे हो सकते हैं? ध्यान करना है, हमें सदा भगवान का ध्यान करना चाहिए। जब हम मृत्यु समय में, अंत समय जब आता है, तब हमें ईश्वर का स्मरण ही करना चाहिए, धन दौलत का नहीं, ताकि हम ईश्वर को पा सकें। उसने कहा है कि मैं तुम्हें ऐसी बुद्धि दूंगा कि तुम मुझे पा सको। ये कलयुग चल रहा है, अभी कलयुग का समय चल रहा है। कलयुग हमारे सिर पे बैठा हुआ है, हमारे ऊपर बैठा हुआ है, हमसे अपराध करवाना चाहता है, वो हर कदम पे पाप कराना चाहता है, वो हमें उकसाता है कि हम कोई पाप करें। आपको पता है कि कलयुग ने 5 स्थान मांगे थे परीक्षित से, उसने माफी मांगी थी और उसे 5 स्थान रहने के लिए मांगा था। कौन से वो स्थान थे? जहाँ मांस जो खाता हो, मदिरा पीता हो, जहाँ जुआ चल रहा हो, और कुसंग वैश्यों का संग करता हो। और 5वां स्थान कौन सा मांगा था? सोना मतलब लोभ, क्योंकि लोभ लालच का हथियार है सोना। तो याद रखना, सोना कभी भी अनैतिक तौर से नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि वो लालच का हथियार है। तो सोने को ध्यान रखें। और कलयुग वहीं पर रहता है, कलयुग सोने में ही रहता है, मतलब लालच में रहता है, लोभ में रहता है। अगर हम ज्यादा लोभ करेंगे, ज्यादा हम सोना जमा करेंगे, तो कलयुग हमें नहीं छोड़ेगा। हमें अपने आप को उससे बचाना है, कलयुग से बचाना है। कैसे? नाम जाप करके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इन 5 स्थानों से हमें बचना चाहिए, तभी तो जीवन सुधरेगा। हमें आध्यात्मिक बुद्धि की जरूरत है, आध्यात्मिक बुद्धि की जरूरत है। कैसे मिलेगी? आध्यात्मिक बुद्धि से हमें ईश्वर को पा सकेंगे। वो बुद्धि हमें कैसे मिलेगी? हमारे पास तो बुद्धि है, आप बोलेंगे बुद्धि तो है हमारे पास। हाँ, बुद्धि तो है, लेकिन वो सांसारिक बुद्धि है। हम 1 करोड़ कैसे कमाएं, हम 10 लाख रुपए कैसे जमा करें, अच्छा भोजन कैसे बनाऊं मैं, वो स्त्री सोचती है कि मैं अच्छा भोजन कैसे बनाऊं, घर को कैसे हैंडल करूं अच्छे से, परिवार को कैसे खुश रखूं, मैं सुंदर कैसे दिखूं, मैं स्लिम कैसे बनूं। यही हमारी बुद्धि है, हमारी बुद्धि यहीं लग जाती है, सारी बुद्धि हमारी यहीं लग जाती है। हमारी बुद्धि सीमित है। हमें ऐसी बुद्धि कैसे मिले कि हम ईश्वर को याद कर सकें, हम ईश्वर को पा सकें। ईश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हें ऐसी बुद्धि दूंगा कि तुम मुझे पा सको। वो आध्यात्मिक बुद्धि कैसे मिलेगी? उसकी हमें ईश्वर के प्रति, ये सब जो है, हमें जो सांसारिक बुद्धि मिलती है, उससे हम ईश्वर के प्रति हम नहीं जागृत हो पाते हैं, ईश्वर के प्रति हम नहीं जागृत हो पाते हैं। तो हमें सांसारिक बुद्धि नहीं, हमें आध्यात्मिक बुद्धि चाहिए, जिससे हम उसको याद कर सकें और उसको ही पा सकें। वो कैसे होगा? नाम जाप से होगा। हम नाम जाप करते रहें, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा करेंगे तो हमें ऐसे बुद्धि मिलेगी कि हम ईश्वर को पा लेंगे। तो आइए हम सब नाम जाप करते रहें, क्योंकि वही हमारी मंजिल है। हमें अंत में उसको ही याद करना है। अंत में हम धन दौलत, संतान, बहू, किसको भी हम याद नहीं कर सकते हैं। हम धन दौलत को या संतान को हम याद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो अगला जन्म है, इससे ही निर्धारित होगा कि हम किसे याद कर रहे हैं। हमें सिर्फ ईश्वर को याद करना है, ईश्वर का स्मरण करना है। तो उसमें भजन भी बताया गया है। एक भजन है, ईश्वर तुम इतना करना, जब प्राण तन से निकले, गोविंद हो जुबां पे, जब प्राण तन से निकले। ईश्वर से यही प्रार्थना करनी है
कि जब तन से प्राण निकले तो सिर्फ गोविंद हो जुबां पे, बस ईश्वर का नाम हो, राम नाम हो, कृष्ण हो, ईश्वर का नाम ही हो। जब हमारा प्राण तन से निकले उसको ही हमें स्मरण करना है, उसको ही हमें याद करना है, ताकि हम उसमें लीन हो जाएं, ताकि हम प्रभु में चले जाएं, क्योंकि भगवान हम में है और हमसे ही भगवान, हम सब भगवान में हैं और भगवान हमारे अंदर ही है। हमारे अंदर को जगाना है, हमारे अंदर को भगवान को, ईश्वर को पाना है, हमें ईश्वर को पाना है। बस आज के लिए इतना ही। आज का दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।